दुनिया में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनकी वजह तो इंसान को मालूम होती है, लेकिन वजह मालूम होने के बाद भी इंसान उस घटना की तह तक नहीं पहुंच सकता। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह नहीं पता होती, लेकिन उसकी तह तक इंसान पहुंच जाता है। जी हाँ, अगर कोई घटना नेचुरल तौर पर होती है तो वो नेचुरल घटना ही मानी जाती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसका ताल्लुक रूहानी मखलूकात और दूसरी दुनिया की शक्ति से होता है। आपने कई बार सुना होगा कि फला की ऐसी मौत हुई जो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। वो अपने घर से अच्छे वाले निकले थे और अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया, या फिर अचानक से चलते चलते उनकी मौत हो गई। ये तो आपने बेहद सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि वो घर से निकले और उनके साथ कोई भी मौजूद था, लेकिन अचानक से उन्हें हवा में उठाकर किसी ने फेंक दिया? बहुत कम ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनमें रूहानी मखलूकात लोगों को मौत की घाट तक उतार देती हैं। भूत प्रेत जिन जिन्नात इन लोगों से पाला पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत से लोग इनके पीछे भागते हैं, बहुत से लोग इन्हें काबू में, इनको ताबे में करने की सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिन्नात अगर आपका भला कर सकते हैं तो आपका बुरा भी कर सकते हैं। और कोई भी यहाँ पर गुलाम बनकर रहने नहीं आया है, चाहे वो जिन्नात हो या इंसान। सबको अपना हक भी चाहिए और अपनी मनमानी भी। तो किसी भी तरह से आप किसी को भी गुलाम नहीं कर सकते, चाहे वो इंसान हो या फिर जिन्नात। एक ऐसी स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हॉरर स्टोरी में, जिसे बच्चे और कमजोर दिल वाले हरगिज न सुने। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। गाजीपुर के जिले में रहने वाले राम सिंह, जो कि मजदूर थे, मजदूरी के अलावा वो कभी कभी अपना खुद का काम करने की भी सोचते थे, और राम सिंह फिर फल बेचने का काम करने लगे। जहां राम सिंह रहा करते थे वो एक कस्बी इलाका था, और एक गांव होने की वजह से वहां पर सभी लोगों में आपसी में अच्छा तालमेल था। उन्हीं के पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी। उनके बड़े भाई के बेटे का नाम ब्रिजेश था। ब्रिजेश बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा था। ब्रिजेश को भी एक बीमारी थी, जिसके चलते हजारों रुपए खर्चा करने के बाद भी उस बीमारी का इलाज ना हो सका, और एंड में वो बीमारी ब्रिजेश को अपने साथ ले गई, यानी कि ब्रिजेश की मौत हो गई इस बीमारी की वजह से। अब जो ब्रिजेश की वाइफ बची थी वह सबकी बहुत लाडली थी, अक्सर सबके प्यार की भागीदारी बनती थी। आपने अक्सर देखा ही होगा कि हम जो चीज बहुत दिल से चाहते हैं वो एक न एक दिन हमसे दूर हो ही जाती है। तो इसी तरह इंसानों में भी होता है, हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, हमें जो प्यारे होते हैं, वो प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। जब ब्रिजेश के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब राम सिंह ने ब्रिजेश की नाक से नथनी, जिसको लोंग भी कहते हैं, उतार ली और अपने पास रख ली। राम सिंह गांव गांव घूमकर फल बेचा करते थे, जिसके कारण उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। एक दिन की बात है, वह फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे। वो एक बड़े ही वीरान और सुनसान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपनी साइकिल पर वजन महसूस होने लगा। ऐसा वजन मानो जैसे उनके अलावा कोई और भी साइकिल पर बैठा हो। बहरहाल उन्हें उस वक्त पता नहीं था कि उनके साथ कौन है, और उन्हें कुछ दिख भी नहीं रहा था। वह सोचने लगे कि आज क्या हो गया है, मेरी साइकिल ऐसी क्यों चल रही है जैसे इस पर बहुत बड़ा बोझ रखा हो। आप यकीन नहीं करेंगे, राम सिंह खुद कहते हैं कि साइकिल पर इस कदर का बोझ था कि साइकिल चलाना बड़ा मुशक्कत भरा काम हो रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे साइकिल के ऊपर वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफी दिक्कत और मुशक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तभी अचानक उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, उसके बाद फिर से वो साइकिल चलाने में मगन हो गए। अभी उन्होंने करीब साइकिल के 20-30 पेडल ही मारे होंगे। अचानक से उन्हें ऐसा वजन लगने लगा मानो कोई भारी सा पत्थर या चट्टान उनकी साइकिल पर रखी हो, और वो पसीने पसीने होकर साइकिल चलाए जा रहे थे। उन्होंने एक मर्तबा फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार देखा तो राम सिंह क्या देखते हैं कि एक डरावनी शक्ल वाली औरत उनकी साइकिल पर बैठी है। राम सिंह ने जैसे ही उस औरत को देखा तो उनकी तो हालत टाइट हो गई, और राम सिंह पसीने पसीने में हो गए, और उनसे कंट्रोल ना हुआ, उनसे जब्त ना हुई, और वो बेहोश होकर सड़क पर ही गिर गए। अब ना राम सिंह के आसपास कोई था और ना उन्हें कोई बचाने वाला था। राम सिंह इसी तरह बेहोश सड़क पर गिरे पड़े रहे। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक राम सिंह को जानता था। व्यक्ति उन दोनों व्यक्तियों की सहायता से राम सिंह को उठाता है
और उनके घर छोड़कर चला जाता है। राम सिंह को तो पता भी नहीं था कि उन्हें किसने घर छोड़ा है और वो जिंदा भी है या नहीं। सुबह राम सिंह की आंख खुली और रात की घटना से बहुत डरे हुए भी थे, तो वो फटाक से उठकर अपने आप को देखने लगे। अपना हाल हवाल चेक किया और ये चेक किया कि कहीं मैं इस दुनिया में हूँ या फिर स्वर्ग में, क्योंकि किसी ऐसी बला का सामना हो जाना जिसको हम जानते नहीं मानते नहीं, और वो चुड़ैल जो बहुत ही भयानक दिखने वाली थी, भयानक शक्ल की औरत थी, उसको दिख जाना इंसान के अपने आप में ही बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। क्योंकि इंसान वो चुड़ैल से हमेशा सामना नहीं करता, कभी कभार ही ऐसी खतरनाक घटनाओं का हमसे सामना होता है। बहरहाल जब उनकी आंख खुली सुबह, तो उन्होंने अपने आसपास देखा और वो बहुत डर चुके थे, इसलिए वो 4-5 दिन तक फल बेचने ही नहीं गए। घर में उनकी पत्नी और बच्चे पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, आप काम करने क्यों नहीं जाते, और ऐसे आप इतने डरे डरे से क्यों रह रहे हैं आजकल, दिन भर आप घर में ही गुजार देते हैं, कहीं पर जाते भी नहीं, किसी से मिलते भी नहीं, आखिर बात क्या है, आप काम करने भी नहीं जा रहे हैं, हमसे बात भी नहीं कर रहा है। राम सिंह सोचने लगे कि अगर मैंने वो घटना इन लोगों को बताई तो ये मुझे तो पागल खाने भेज ही देंगे, या तो मुझे पागल समझेंगे या फिर ये बहुत ज़्यादा निकम्मा समझेंगे कि काम ना करने का अच्छा बहाना निकाला है इन्होंने। क्योंकि आपको पता ही है, अगर गरीब आदमी काम ना करे और काम से बहाना करे तो लोग उसे नाम ही धरते हैं, और राम सिंह पूरे घर के मुखिया भी थे, तो इसलिए अगर वो काम ना करते तो लोग उन्हें निकम्मा और बच्चों की कमाई पर पलने वाला ही कहते। गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या, ये सोचकर 4-5 दिन के बाद राम सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह गांव जा जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर जाने में देर हो गई थी। जैसे ही वह उस दिन वाले उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। अब वो अपनी साइकिल को तेजी से चलाने लगे। तेज चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार थी जो और धीमी होती जा रही थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो उस दिन वाली चीज ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस बार हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम, मुझे परेशान क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी साइकिल के पीछे से आवाज आई, चाचा मैं ब्रिजेश की पत्नी, आपकी बहू, आपने नहीं पहचाना मुझे, आपके भाई की बेटे की पत्नी हूं। इतना सुनना था तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा बताओ मुझे क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो। तब वो बोली, चाचा जी आपके पास मेरी लौंग है जो आपने मेरे मरने के बाद मेरी नाक से निकाल ली थी, मैं बस उसी को लेने आई हूँ, मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। राम सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी लौंग वापस कर दूंगा बड़े भैया को। तो उसकी बीवी ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी लौंग को आप वहीं रखना जहाँ मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन वैसा ही किया गया जैसा कि उसने कहा था। उस लौंग को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रखाए। उस दिन के बाद फिर कभी भी राम सिंह को वो औरत दिखाई नहीं दी, और उसके बाद उन्होंने इस चीज से वो भी कर लिया कि कभी भी मुर्दा इंसान की कोई भी चीज नहीं निकालना चाहिए।